सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेलर सीरीज इस वाले टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव एंड कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वही उस वाले वीडियो का या उस वाले फॉर्मूले का आज हम रेफरेंस लेने वाले हैं। तो देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट्स देखेंगे एंड उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमको स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। If function f of z is an analytic within a circle C with the its center z equal to a and the radius r, then every point that is z inclined the C, then तो ऐसे केसेस में हमारे पास सबसे पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट्स का मतलब आपको समझा देता हूं क्या होता है। देखो, हमको स्टेटमेंट्स ये कह रहा है, हमारे पास कोई एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है जिसको हमने a नाम दे दिया और a बराबर है z के, और इसकी जो रेडियस है इस सर्कल की वो है r, एंड इसके अबाउट जो हमारा फंक्शन होगा f ऑफ z की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। f ऑफ z इक्वल टू वो होगी f ऑफ a प्लस f डैश a, एंड यहां लिखूंगा मैं z माइनस a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आप फैक्टोरियल से आज से ऐसा लिखा जाएगा। किसने बोला भैया? ठीक है, ऐसे फॉर्मेट होता है। ठीक है, फैक्टोरियल को लिखने का तरीका होता है। एंड ऑल्सो अगेन एफ डबल डैश, यानी कि 2 टाइम डेरिवेटिव करने पे एफ ऑफ ए जेड माइनस ए उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा 2 फैक्टोरियल, एंड ये ऐसे चलता जाएगा। अब ये सर्कल मिटा दूं। ठीक है, ओके। अब यहां से मैंने सर्कल मिटा दिया एंड ये ऐसे चलता जाएगा। कहां तक? n तक चलता जाएगा, यानी कि f की पावर मैंने n लिखा, यानी कि फंक्शन f ऑफ a का n टाइम डेरिवेटिव, वहां लिखा मैंने a, z माइनस a उसकी पावर में आएगा n एंड डिनोमिनेटर में आएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मेरे पास सीरीज होती है। उस सर्कल पे किसी पॉइंट पे f ऑफ z की वैल्यू ये हुए, हमको ये प्रूफ करके दिखानी है। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ गए होगे। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट्स हो गया, उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो भाई, प्रूफ तो प्रूफ में हम किसका यूज करेंगे भाई? कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे। सो मैं यहां लिखूंगा पहली लाइन, तो यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। सो कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला हमको क्या कहता है? कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला हमको ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक क्लोज रीजन है या क्लोज काउंटर सी इस तरीके से मेरे पास, और इसको मैंने नाम दे दिया सी, तो इसमें कोई एक पॉइंट है ए। ठीक है, तो इसके अबाउट जो हमारा एफ ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी, और यहां से एफ ऑफ जेड z माइनस ए डी जेड। अब ये भाई किस तरीके से आ गया, मैं इसका प्रूफ बता चुका हूं, वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। एंड इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब सर्कल के लिए हमको इक्वेशन चाहिए था ना इस तरीके से। अब ये तो दोनों ही बात हो गई, या सर्कल का काम सी कर रहा है। ठीक है, कोई उतनी ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्या किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? हमको इक्वेशन नंबर 1 तक हम पहुंच चुके, हमको ये वाला पार्ट प्रूफ करके देखना है। अब क्या किया जाएगा? एफ ऑफ जेड इस साइड में है और इस साइड में एफ ऑफ ए है। ये है अमीर वाली वो और ये है गरीब वाले तुम। अब वो क्या करेगी? उसको बराबर लाने के लिए तुझे रिप्लेस करेगी भैया सबसे पहले तो, और वो रिप्लेस करेगी, यहां मैं लिखूंगा उसने तुझे रिप्लेस किया। अब ये है ए, तो तुझे रिप्लेस करके वो किसी और के साथ गई, यानी कि जेड के साथ गई। अब ये बात जेड को पता चल गई और वो बोलेगा मेरा तो यहां लॉस हो रहा है। देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है सच में लॉस? यहां से देखो, यहां मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है? जेड माइनस ए है। ठीक है, और तुझे ए यानी कि तू है और उसको रिप्लेस किया किससे? जेड से। अब ये जेड माइनस जेड क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये तो बात वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब वो क्या कहेगा? मैं भी तुझे रिप्लेस करूंगा, और वो जेड उससे रिप्लेस करेगा। अगेन जेड रिप्लेस करेगा। अब जेड किसी से भी रिप्लेस कर सकता है भैया, उसकी मर्जी है वो। तो जेड ने रिप्लेस किया किसको? ए बी सी डी, अब किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। यहां मैं उसको टी लिखना चाहूंगा। अच्छा, इतना बदलाव हम ऊपर वाले इक्वेशन में करेंगे। तो जैसे मैं ऊपर वाले इक्वेशन में इतना बदलाव करूंगा, तो मेरे पास इस साइड में आ गया एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर एफ जेड की जगह पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, है ना। एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जेड की जगह पे फिर से एक बार क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ए की जगह पे क्या आएगा? जेड आ जाएगा। टी माइनस जेड बन गया। एंड ऑल्सो जेड की जगह पे की टी आ जाएगा। अच्छा, एक साइड तो हमारे पास मिल गई। अब बाकी का तो बाद में देखेंगे ना। एक साइड तो आ गई, अब उसमें हम कुछ करेंगे, है ना, वहां तक पहुंचने के लिए। तो एक साइड में आ गई, यहां तक तो हमको तसल्ली मिल गई। अच्छा, अब क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया जाएगा। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे? ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, यहां मैं 1 लिखूं क्या? लिखो भाई, अपना बोर्ड अपनी मार्कर। ठीक है,
इतना वाला पार्ट मैं साइड में उठा कर लूंगा एंड इसको थोड़ा सा एक्सपांड करूंगा, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करके इसको थोड़ा सा एक्सपांड करूंगा। अब यहां तक लिखा जाए पहले तो ये ऊपर का मिटा के ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, तो यहां तक नोट कर लीजिएगा। सीरीज मिटा दो, अब याद रख लेना आप कि वो क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए, डिनोमिनेटर में है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ डबल डेरिवेटिव यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ अब ट्रिपल डेरिवेटिव 3 आएगा एंड ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सीरीज याद रख लो, मैं मिटा के ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो भाई, अब हम क्या कर रहे थे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा साइड में लेकर चल रहे थे इक्वेशन नंबर 2 का, तो मैंने ले लिया 1/t माइनस जेड। अच्छा, अब अगर आप सीरीज के में अगर आप देख पा रहे होगे कि हमको z माइनस ए वाला फॉर्मेट था, तो ऐसा ला जाएगा, कुछ करके ला जाएगा। किस तरीके से ला जा सकता है, देखो जरा, 1 डिवाइडेड बाय, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, माइनस ए प्लस ए फॉर्मेट में लाने के लिए हम कर रहे, माइनस प्लस अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड यहां लिखा मैंने माइनस जेड। बोलो बढ़िया है यहां तक। और इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा 1/t माइनस ए एंड यहां से माइनस साइन बाहर निकाला तो यह क्या z माइनस ए बनेगा मेरे पास, है ना। अगेन माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा z एंड ये जो a है वो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब क्या क्या जाएगा, t माइनस ए जबरदस्ती कॉमन लिया जाए, तो जबरदस्ती कॉमन निकाला जा रहा है 1/t माइनस ए, ठीक है। t माइनस ए मैं जैसे कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस z माइनस ए, तो एज इट इज जबरदस्ती कॉमन निकाला तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, इतना तो हमारे अधिकारों में आता है। अब क्या क्या जाएगा, यहां देखो भाई, अब काम शुरू होने वाला है हमारा, z माइनस ए के फॉर्मेट में आ गया। अब यहां मेरे पास बाइनोमियल सीरीज का यूज करेंगे हम। वो क्या होती है, अब वो होती है मेरे दिल की धड़कन, यहां से वी नो दैट वो होगी 1 माइनस एक्स की पावर -1। अब इसका सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है भैया, अब इसका सीरीज सॉल्यूशन सिंपल सा है। हमारे पास यहाँ x दिखाई दे रहा है, x की पावर एक बार 0 करो, x की पावर 0 करने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगेन x की पावर 1 कर लो तो 1 ही आ जाएगा। अगेन x की पावर 2, x की पावर 3 एंड x की पावर 4, x की पावर 4 एंड ये ऐसे चलता जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहां अगर आप देख पा रहे होगे, यहां हम उसके फॉर्मेट में तो नहीं है। अब क्या किया जाए भैया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाए ताकि उसकी पावर -1 आ जाए और ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए। तो कर लेते हैं हम ऐसा। तो यहां मैं इस साइड में कौन सी साइड लेकर चल रहा हूं, t माइनस जेड इक्वल टू 1/t माइनस ए, तो एज इट इज रहा। ये वाला पार्ट ऊपर गया तो ये बना 1 माइनस जेड माइनस ए डिवाइड बाई टी माइनस ए एंड उसकी पावर -1। अब तो आ गया मेरे फॉर्मूले के हिसाब से। देखो यहां जो x का काम कर रहा है ये काम करेगा एंड ये सीरीज एक्सपांशन इसका इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसा करूंगा 1/t माइनस ए, तो एज इट इज रखा, बड़ा वाला ब्रैकेट डाला। अब यहां से देखो 1 आएगा, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस x कौन है यहाँ, x ये वाला पार्ट है, तो z माइनस ए डिवाइडेड बाई टी माइनस ए। बोलो बढ़िया है यहां तक। एंड अगेन प्लस करना पड़ेगा, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास आएगा z माइनस ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में t माइनस ए का स्क्वायर। अगेन प्लस करूंगा z माइनस ए का क्यूब, डिनोमिनेटर में आएगा t माइनस ए का क्यूब एंड ये प्लस करके एंड सो ऑन चलता जाएगा। बोलो बढ़िया है यहां तक। अच्छा, अब क्या किया जाएगा, ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास बनेगा 1/t माइनस जेड एज इट इज इस साइड में। तो यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही क्वांटिटी आ जाएगी t माइनस ए एंड उसके बाद देखो प्लस ऊपर है z माइनस ए एज इट इज, यहां t माइनस ए क्या हो जाएगा, t माइनस ए का स्क्वायर, तो t माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अच्छा है, अगेन z माइनस ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में t माइनस ए का स्क्वायर, t माइनस ए का क्यूब, प्लस ऊपर क्या है z माइनस ए का क्यूब, डिनोमिनेटर में क्या आएगा t माइनस ए का पावर 4 एंड प्लस एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब यहां से देखो 1/t माइनस जेड, 1/t माइनस जेड, ये इससे ये बना है ना, देख क्या से क्या हो गए भाई, देखते देखते इतना छोटा था इतना बड़ा हो गया। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 में ये वाला पार्ट यहां 1/t माइनस जेड की जगह पे पुट किया जाएगा। बोलो मंजूर है यहां तक, मिटाओ यहां तक, ऊपर कंटिन्यू करूं। अब यहां लाइन लिखूंगा मैं एक प्यारी सी, जो कि प्यारी सी लाइन मेरे पास कुछ इस कदर होगी, यूज इक्वेशन, अब इसको नाम ही नहीं दिया है ना, इक्वेशन नंबर 3 दिया जाए इसको। इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। सो जैसे ये वाला मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूंगा
तो ये देख लेते हैं मेरे पास क्या बनता है। तो ये काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखो इक्वेशन नंबर 2 में हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये साइड हमको कुछ छेड़नी नहीं है, क्योंकि ये वाला तो हमको बड़ी मेहरबानी से इस साइड में आ गया है। तो यहाँ 1/2 पाई आयोटा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी एंड अगेन 1/t माइनस जेड, उसकी जगह पे ये वाली सीरीज। तो यहाँ है 1/t माइनस ए प्लस जेड माइनस ए, डिनोमिनेटर में है t माइनस ए का स्क्वेयर एंड प्लस z माइनस ए उसका स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में है t माइनस ए का क्यूब एंड प्लस z माइनस ए उसका है क्यूब, डिनोमिनेटर में है t माइनस ए का पावर 4 एंड प्लस एंड सो ऑन। अब क्या रहा है f ऑफ t इंटू डी टी, लिखा जाए इस साइड में f ऑफ t इंटू डी टी। अब क्या किया जाएगा, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन ये वाला पार्ट इसको, ये वाला इसको, फिर से एक बार ये वाला इसको, ये वाला इसको, और ऐसा करते जाएंगे। ठीक है, कब तक करते जाएंगे, जब तक थक ना जाए तब तक करते रहेंगे। सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी, और यहां से मल्टीप्लाई किया क्या मैंने, f ऑफ t dt, डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में t माइनस ए। बोलो बढ़िया है यहां तक। अच्छा, अब क्या किया जाएगा, सेकंड वाले को उसी तरीके से प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी एंड f ऑफ t मैंने मल्टीप्लाई किया dt। पहले तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या पहले ये लिख लेता हूं, ठीक है, z माइनस ए लिखा मैंने एंड यहां से f ऑफ t dt एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, t माइनस ए का स्क्वायर। बोलो अच्छा है यहां तक। अब क्या किया जाएगा, एंड फिर से एक बार 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी, यहां से z माइनस ए का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, एंड यहां से f ऑफ t dt एंड डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, t माइनस ए का क्यूब एंड ये प्लस एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब वो आपके यहाँ जगह हो तो वो उसको आप एडजस्ट कर लेना। तो देखो भैया अब क्या करेंगे, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब यहां अगर आप देख पा रहे होगे कि ये z माइनस ए किसी भी तरह से t का फंक्शन नहीं है, z माइनस ए का स्क्वायर ये भी t का फंक्शन नहीं है, तो उसको क्या करूंगा मैं, बाहर ले लूंगा, सीधा सा बाहर ले लूंगा। तो सीधा सीधा हम बाहर ले लेते हैं उसको, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी, यहां लिखा मैंने f ऑफ t dt, डिनोमिनेटर में आएगा t माइनस ए। ओके, एंड अगेन यहां से मैंने क्या किया, z माइनस ए को बाहर ले लिया बड़े सम्मान के साथ, एंड यहां से 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी, और यहां लिखा f ऑफ t dt एंड डिनोमिनेटर में क्या है, t माइनस ए का स्क्वायर। बोलो बढ़िया है यहां तक। अगेन क्या बाहर लेने वाला हूं मैं, z माइनस ए का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, जो कि फंक्शन नहीं है t का, एंड यहां से 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर सी, एंड यहां से मेरे पास आएगा f ऑफ t dt, डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास t माइनस ए का क्यूब एंड ये प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। ओके, अच्छा अब क्या किया जाएगा, अब हम यूज करेंगे भैया जो हमने क्या पढ़ा था, क्वाचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, एंड उसके बाद क्वाचीज इंटीग्रल फार्मूला, ये दो फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, तो उसी का हम यूज करने वाले हैं। सो मैं यहां लिखूंगा यूज क्वाचीज, अब यहां शॉर्ट में लिखूं क्वाचीज इंटीग्रल फार्मूला, एंड क्या लिखूंगा, और साथ में क्वाचीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, फॉर nth डेरिवेटिव। ये तुम्हारे जाने पहचान के हो जानी चाहिए अब, क्योंकि हम बहुत समय हो गया है इसको पढ़ा के, वो आप अगर नहीं देखा तो वो जाके जरूर देख लेना। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला सबसे पहले तो देख लेते हैं। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला मेरे पास कुछ इस तरीके से था, f ऑफ a इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर c, यहां से लिखा था f ऑफ z, डिनोमिनेटर में था z माइनस a एंड यहां से था dz। ओके, अब यहां अगर आप देख पा रहे हो कि जो ये हमारा पास z जो है, ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, z जो है, यहां z है, यहां भी z है, यहां भी z है। इसका मतलब हमारे पास इस ऑपरेटर को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहां अगर मैंने x ले लिया, यहां x ले लिया और यहां भी x ले लिया, तो भी इसकी वैल्यू a के ही बराबर आएंगी। इसकी जगह पे अगर मैंने t ले लिया, यहां t ले लिया, यहां भी t ले लिया, ऑपरेटर चेंज करने पे हमको उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता है एक्चुअली उसमें। तो उसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं, उसको, इसको, उसका। अब इसको क्या लिखूंगा, देखो जरा, इस साइड में तो क्या रहेगा, f ऑफ a एज इट इज रहेगा, 1/2 पाई आयोटा एज इट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर c, और यहां लिखा मैंने f ऑफ t, डिनोमिनेटर में z की जगह पे आएगा t माइनस a इंटू dt।
तो ये मेरे पास क्या है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला का nth डेरिवेटिव क्या कहता है, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से कहता है कि इसको अगर मैं लिखना चाहूं कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला के फॉर्मेट में, इसको लिखना चाहूं तो ये मेरे पास आता है f की पावर, मैंने n लिखा यानी कि n टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू यह आएगा 1/2 पाई आयोटा एंड यहां मेरे पास n फैक्टोरियल आता है। अब n फैक्टोरियल को नए सरकार के तरीके से किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, n फैक्टोरियल एंड यहां से क्लोज काउंटर c और यहां मेरे पास लिखा f ऑफ t, डिनोमिनेटर में आएगा t माइनस a एंड उसकी पावर कितनी आती है n+1 इनटू dt। तो ये है मेरे पास कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। दोनों के दोनों प्रूफ हम देख चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसी दिक्कत वाली। अब देखो माय फ्रेंड्स, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर c f ऑफ t dt डिवाइड बाय t माइनस a दिखाई दे रहा है यहां, उसकी जगह पर लिखा जा सकता है f ऑफ a। अगेन यहां देखो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज काउंटर c f ऑफ t dt डिवाइड बाय t माइनस a का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इस n को n की जगह पे क्या पुट करूं, 1 पुट करूं, n की जगह पे 1 पुट करूं तो देखो क्या क्या बदला हो सकता है, या ऊपर n फैक्टोरियल आएगा एंड यहां t माइनस a n+1 यानी कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, t माइनस a उसकी पावर क्या आ जाएगी 2 आ रही है, यहां देखो t की पावर t माइनस a की पावर स्क्वायर बन रहा है यानी कि 2 आ रही है, ऊपर सेम है, साइड में भी सेम है। अब इसको, अबे वहां का भाग रहा है भैया, और यहां मैंने dt के साइड में लिखा, ओके सेम फॉर्मेट है, बस कमी किसकी है भैया, कमी तो उसकी है। अब कमी हमारे पास यह है एक फैक्टोरियल की, ठीक है, 1 फैक्टोरियल लगाने की, लेकिन ये तो हमारा इलीगल हो जाएगा ऐसा लिखने के बाद, तो मैं इसको और एक फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता हूं। अच्छा अब क्या किया जाएगा, सेकंड वाले की तरफ देखो जरा, अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करूं यानी कि डबल डेरिवेटिव, ठीक है, n की जगह पे अगर डबल डेरिवेटिव करूं तो यहां मेरे पास इसका तो कोई हमको संबंध नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दो। अब यहां से देखो यहां क्या आ जाना चाहिए, n की जगह पे 2 रखने पे 2 फैक्टोरियल आना चाहिए, तो कर दूं मैं वैसा चेंज। तो अगर मैंने यहां 2 फैक्टोरियल लिखा तो यहां डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, बढ़िया यहां तक। अब यहां से देखो 2 फैक्टोरियल आएगा n की जगह पे रखने पे, इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ t तो एज इट इज है, dt भी एज इट इज है, t माइनस a n+1, n की जगह पे 2 रख रहे, इसका मतलब 2+1 3, t माइनस 1 की पावर 3 है एज इट इज। इसका मतलब यहां मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, f डबल डैश a एंड पहले इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, f सिंगल डैश a, ओके एंड ऐसा चलता जाएगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट जो हमारी सीरीज ही आ गई है भाई, तो वो सीरीज ऊपर लिख लेता हूं मैं, ठीक है, नोट कर लिया जाए, यहां तक मिटाया जाए, ओके। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब हम क्या कर लेते हैं, इस साइड में तो हमको f ऑफ z ही रखना है भैया, तो मैंने लिखा यहां से f ऑफ z, बढ़िया है यहां तक। इसकी जगह पे क्या आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं इसकी जगह पे, ये वाला, तो यहां लिखा मैंने f ऑफ a, बोलो बढ़िया है, यहां तक प्लस किया, z माइनस a, यहां लिखा मैंने z माइनस a एंड डिनोमिनेटर में क्या है 1 फैक्टोरियल। ये इसकी जगह पे कौन आने वाला है, अब इसकी जगह पे कौन आने वाला है, देखो जरा f डैश a, यानी कि मैंने यहां लिखा f डैश a, ओके। तो ये मेरे पास आ गए फर्स्ट एंड अगेन सेकंड। इसकी ओर बढ़ लेते हैं, मैंने इसको एज इट इज लिखा z माइनस a की पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल एंड इसकी जगह पे कौन आने वाला है, इसकी जगह पे आने वाला है f डबल डैश a, ओके एंड अगेन फिर से एक बार ये ऐसा चलता जाएगा। तो मैं अगर ट्रिपल टाइम करूं तो यहां मैंने ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव किया a का, और यहां आएगा z माइनस a की पावर 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड ऐसे चलता जाएगा। तो यही तो मेरी क्या है, सीरीज है, ठीक है, मेरी सीरीज मतलब टेलर सीरीज है, ठीक है, अच्छी तरीके से लिखो यार थोड़ा सा, f ऑफ a एंड यहां भी प्लस करके प्लस f डबल डैश a। तो ये मेरे पास क्या हो गई टेलर सीरीज। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज ए टेलर सीरीज। तो यहां तक माय डियर फ्रेंड्स आपको लिखना होगा एंड ये मेरे पास प्यारी सी एक टेलर सीरीज प्रूव हो गई है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं लॉरेंट सीरीज, ठीक है। तो आई होप कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना भी आ गया हो तो आप इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।